नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम एपी, क्या होती है ये जानेंगे। और हम ये 4 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हमें ये बताना है जो ये नंबर देख रहे हैं आप, इन नंबर को हम कहते हैं सीरीज यानी श्रेणी। ठीक है, ये एक श्रेणी यानी सीरीज टाइप में नंबर लिखे हुए हैं, तो हमें इनको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि समांतर श्रेणी हमारी होती क्या है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसके बाद हम ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 7 8 हम लिखते जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ नंबर हैं। तो ये जो हम नंबर लिख रहे हैं क्रम से, तो इन्हें बोलते हैं हम श्रेणी। ठीक है, या सीरीज। ठीक है, एक सीरीज में ये नंबर लिखे गए हैं, एक क्रम में नंबर ये लिखे गए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 2 नंबर इसके उठाने हैं। ठीक है, कोई 2 नंबर। अब यहाँ पे इस चैप्टर में इन नंबरों को हम बोलेंगे पद। तो ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा, ये छठवां, ऐसे ही हम इन्हें क्या बोलेंगे, पद। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई 2 नंबर या 2 पद ले रहे हैं, कौन से, 1 और 2। तो हमने यहाँ पे 2 नंबर लिए, 1 और 2, और आपको क्या करना है, अगले वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को घटाना है, यानी माइनस करना है। तो 2 में से आप 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब कोई 2 नंबर और ले लीजिए, यानी कोई 2 पद और ले लीजिए। चलिए हम 2 और 3 ले लेते हैं। नंबर लेना है क्रम से ही आपको, ऐसा नहीं है कि आपने 2 ले लिया तो फिर 5 ले लें, नहीं, दोनों पास के नंबर हों, यानी दोनों क्रम से नंबर हों। ठीक है, तो 2 और 3 ले लीजिए, और आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। तो 3 में से 2 घटा दीजिए, कितना आएगा, 1। ठीक है, और 2 नंबर कोई ले लीजिए, 4 और 5 ले लीजिए। अब यहाँ पे हम 5 में से 4 हम घटाएंगे, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे कितने भी नंबर लिखे हों, अगर आप आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को घटाते हैं यानी माइनस करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो जब किसी श्रेणी में उसका जो 2 नंबरों का अंतर फिक्स हो, यानी नियत हो, यानी समान आ रहा हो, बराबर आ रहा हो, तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, अब ये जो नंबर आपका फिक्स आ रहा है, इसे बोलते हैं हम सार्वआंतर। क्या बोलते हैं, सार्वआंतर। ठीक है, इसे हम कभी कभी पदांतर भी बोल देते हैं। तो ये जो हमारा सार्वआंतर आ रहा है वो हर जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका सर्वांतर क्या आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इस श्रेणी का सर्वांतर क्या है। इस श्रेणी का सर्वांतर जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से, इसे हम लिखेंगे सर्वांतर, मतलब इसका 1 आ रहा है। तो यही होती है हमारी समांतर श्रेणी। क्या होती है कि आप कोई भी 2 पद लीजिए पूरी सीरीज में से, यानी पूरी श्रेणी में से कहीं से भी उठाइए, और उनके पदों का अंतर जो है वो हमेशा समान आएगा, बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे 1 1 आ रहा है हर जगह, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, तो ये जो श्रेणी दे रखी है ये समांतर श्रेणी है। आइए एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम कुछ ले रहे हैं संख्याएं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ऐसे ही। तो हमें ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो क्या करें, हमने बताया आपको 2 नंबर लेना है, तो हम ये वाले 2 नंबर ले रहे हैं, 4 और 2। आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर हम घटा दे रहे हैं, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2। तो ये हमारा क्या, यहाँ पे आया 2। ठीक है, अब कोई 2 नंबर और ले लीजिए, 4 और 6, और 6 में से 4 घटाइए, क्या आएगा, 2। तो देखिए हर जगह जो अंतर है वो समान आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 आएगा। फिर कोई भी 2 नंबर लीजिए, 8 में 10 में से 8 घटाइए, 2 आएगा। 8 में से 6 घटाइए, तब भी 2 आएगा। तो इनका जो अंतर है वो समान आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी, ये श्रेणी है जो वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये समांतर श्रेणी है। और ये जो 2 आ रहा है इसे हम बोलते हैं सार्वमांतर, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 6। तो हमें ये बताना है कि ये वाली जो श्रेणी लिखी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा क्वेश्चन है 2 4 6 8, हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले आपको कोई 2 नंबर लेने हैं, यानी कि 2 पद लेने हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर 2 और 4 हैं, तो हम ये पहले 2 नंबर ले लेते हैं और आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस कर देते। तो 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2। ठीक है, अब 4 और 8 ले लेते हैं, और 8 में से आप 4 घटाइए, कितना आया, ये आया आपके पास 4। तो देखिए इनका अंतर क्या समान आ रहा है, नहीं, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। तो ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि जो इनका अंतर है यानी कि सार्वांतर है वो समान नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस सार्वांतर को हम D1 भी कह सकते हैं और इसे हम D2 कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि D1 नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, तो इनका जो सर्वांतर है वो समान नहीं आ रहा, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, वो है 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट। तो हमें ये बताना है कि ये वाली जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसमें हम वही करेंगे, हम कोई 2 पद लेंगे
और आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को माइनस करेंगे। तो कर दीजिए 5/2 में से हमने ये दोनों पद लिए, 5/2 में से हम 2 घटा दे रहे हैं। तो देखिए इसे सॉल्व करिए, कितना आएगा, 2 का इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और बटे में 2, 5 में से 4 गया, कितना आया, 1/2। ठीक है, तो इसका जो दोनों का अंतर आया उसे 1/2 आया। तो इस अंतर को हम क्या बोलते हैं, सार्वांतर, यानी कि इसे हम दिखाते हैं किससे, D1 से दिखा दिया हमने। ठीक, अब कोई 2 नंबर, अब इन दोनों नंबर को ले लेते हैं। तो 3 में से हमें घटाना है 5/2, इसे हम D2 मान लेंगे। ठीक है, अब घटाइए, 2 का गुणा इधर कर दीजिए, कितना आएगा, 6 -5 और बटे में 2, 6 में से 5 गया, कितना आया, 1/2। तो देखिए इनका भी अंतर 1/2 आया, यहाँ पे भी अंतर 1/2 आया। तो हमारा D1 बराबर D2, तो हम लिखेंगे D1 बराबर D2, यानी कि जो इनका सार्वआंतर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। तो हम कहेंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। बस तीसरा क्वेश्चन है 3, 3 + √2, 3 + 3√2। तो हमें ये बताना है कि ये जो नंबर लिखे हैं, यानी कि जो श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो वही चीज़ हम इसकी कोई 2 नंबर लेंगे, यानी कोई 2 पद लेंगे और उनका अंतर निकालेंगे। तो ये हमने ये नंबर लिए 3 और 3 + 2। तो इस वाले नंबर में से हम इसे माइनस करेंगे, अगले वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को घटाना है। तो हमने घटा दिया 3। तो देखिए यहाँ 3 से 3 ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल √2। तो इन दोनों पदों का अंतर कितना आया, √2। इसे हम डाल दे रहे हैं D1। ठीक है, जहाँ D आपका सार्वआंतर है। अब हम ये दोनों नंबर ले रहे हैं, तो इसे हम लिखेंगे D2। आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करना है, तो हम लिखेंगे 3 + 3√2। और इस नंबर में से इसे जब हम माइनस करेंगे, तो जब हम माइनस लगाएंगे तो ये दोनों संख्या किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, दोनों नंबर माइनस के होंगे। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3√2 में से इस √2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, 3√2 में से 1 √2 चला गया, तो आपके पास बचा 2 √2। तो देखिए क्या ये दोनों, इनका अंतर समान आ रहा है। देखिए यहाँ पे √2 बचा, इन दोनों घटा तो 2 √2 बचा। तो जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी आपकी नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे D1 = D2, यानी नॉट इक्वल, क्योंकि D1 और हमारा D2 बराबर तो है नहीं। तो जो हमारी श्रेणी दी गई है हम लिखेंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.2, 0.22, 0.222। तो ऐसे ही चलती जाएगी श्रेणी। हमें ये बताना है ये हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, समांतर श्रेणी में क्या करते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को हम माइनस करते हैं। तो इसे हम मान ले रहे हैं D1, यानी कि हम सर्वांतर निकाल रहे हैं। तो आगे वाले पद यानी इसमें से हम इसे माइनस कर दे रहे हैं। चलिए कर देते हैं। अब 2.2 में से इसे हमें माइनस करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो 0.22 में से किसे माइनस करना है, 0.2 को। तो पॉइंट के सामने पॉइंट, इसके नीचे 2, आगे 0 और माइनस घटा दीजिए 2। यहाँ पे हम 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है, या ना लगाइए कोई बात नहीं। तो 2 का 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया, कितना आएगा, 0 पॉइंट और ये 0। तो आपका जो D1 आया, यानी कि इन दोनों को घटाने पे जो सार्वआंतर आया वो आया 0.02। ठीक, अब हम इस नंबर में से इसे घटाते हैं, उसे हम बोलेंगे D2। तो इस वाले नंबर में से आप घटाइए 22 में से 0.22, इसे आपको घटाना है। तो घटाइए, सबसे पहले हम ये वाला नंबर लिखा, उसके बाद पॉइंट के सामने पॉइंट, ये 2 यहाँ 0 लगा सकते हैं और ये 0 माइनस घटाइए। तो 2 में से 0 घटाएंगे 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और ये कितना आया, पॉइंट, ये 0। तो हमारा घटाने पे ये आएगा 0.002। देखिए हमारा D1 तो आया इतना और D2 आया इतना। क्या दोनों समान है? नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम लिखेंगे D1 ≠ D2।
तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। ये हमारे चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैं समझता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई अब सीरीज दे दी जाए यानी कोई श्रेणी दी जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।